ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स सेकेंड। आज के लेक्चर में इंटीग्रेशन को बढ़ाते हुए अगले चैप्टर पे चलेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज अगला चैप्टर है आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आज हम इसके बारे में पहले थोड़ा समझेंगे वास्तव में ये चीज़ है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रियल मीन्स ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक का पहले रियल मीन्स को हम समझना होगा, तब हम इसके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आपके सामने है मैथ सेकेंड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। आज का मेरा जो टॉपिक है इसको हम अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन से आपके सामने प्रेजेंट हो गया है, तो पहले क्वेश्चन पे नहीं, हम सीट पे पहले देखेंगे कि ये क्या है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये आपका चैप्टर 2 है। ठीक है, हम किस पर बात कर रहे हैं, ये है आपका क्या, चैप्टर 2। ठीक है, आपका नाम क्या है तो मैंने दिखाई दिया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हिंदी में आप पढ़ते हैं, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, हम इस बात पर विचार करेंगे कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं और कैसे हम पहचानेंगे कि दिया गया क्वेश्चन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से ही हम सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको क्वेश्चन मैंने बताया था कि अगर साइन एक्स डी एक्स का अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सीधे माइनस कास एक्स प्लस सी होगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया कि अगर साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू है तो माइनस कास एक्स प्लस सी होगा। पहले चैप्टर में इसके साथ आपने एक बात और पढ़ी थी, जैसे आपके सामने अगर हम एक्स पे पावर एन डी एक्स अगर कर दें तो इसका क्या होता है, एक्स पे एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। इस बात को भी आप प्रीवियसली लेक्चर में पढ़े थे दोस्तों। लेकिन अगर मैं आपके सामने इससे थोड़ा सा चेंज चीजें हम ला दें, जैसे हम मान लें साइन 2x dx, ठीक है, तो कहेंगे सर आपने भी इसका फार्मूला बताया था। तो वहां मैं फार्मूला बताया था दोस्त, लेकिन जबरदस्ती फार्मूला बताया था। ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे फार्मूले पर लगा के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन वो फार्मूला आया कहां से, उसके लिए ये, इसके लिए वो फार्मूला बनता कैसे है, ये चीज हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। पहले चैप्टर में केवल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, केवल आप ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। केवल आपको क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसका रिजल्ट डायरेक्ट पुट करना, आंसर लेना, बस इतना ही था। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, उस फार्मूले से हट करके क्वेश्चंस आपके सामने मिलेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करके, कुछ चीजों को प्रतिस्थापित करके आपको सॉल्व करना होगा। जैसे अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 3³ dx, तो कहां से सॉल्व करेंगे। आपने केवल यही फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला नहीं पढ़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसको सब्स्टिट्यूट करके, प्रतिस्थापित करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसी को हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट क्या मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रतिस्थापित क्या मैं बोल रहा हूं, ये सारी बातें अब आपके सामने क्या होंगी, क्लियर होंगी। तो चलिए हम चलते हैं इस बात को समझने कि वास्तव में ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये होता क्या है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया कि साइन 2x dx इज इक्वल टू, फार्मूला के अनुसार जैसे मैंने आपको बताया था, आप सीधे कर लिखिए क्या, काश 2x अपान 2 प्लस सी। ये तो मैंने डायरेक्ट इसलिए बताया था दोस्तों क्योंकि इस चैप्टर में अभी हम शुरुआत में पढ़े नहीं थे। आप पहले चैप्टर में क्वेश्चन दे दिया था कुछ इसमें का, उसको हम नहीं लगाते तो आप कहते सर क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए मजबूरी में जबरदस्ती मैंने इसको बताया था। ठीक है, लेकिन यहां हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए। जो भी फार्मूला से, एक ही ट्रिक अपने दिमाग में बैठाइए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करने का केवल एक ही ट्रिक दोस्त हम अपने दिमाग में बैठाइए, फार्मूला से हट करके जो भी चीज आपके सामने दिख रही है, जो फार्मूला से हट के हो, उसी को सब्स्टिट्यूट कर देना, उसी को हटा देना, उसी को एक नया राशि मान लेना है, एक नई चीज मान करके उसको सब्स्टिट्यूट कर देना, उसी चीज को हटा देना है।
जैसे हम मान लीजिए अगर यहाँ पे केवल x होता तब तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते, लेकिन साला 2x दे दिया है। अब इस 2x को क्या करेंगे, यहाँ पे हमें रिमूव करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, प्रतिस्थापित करना है किसी एक क्वांटिटी से। मान लीजिए कि हम अगर हम सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं, प्रतिस्थापित क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2x दे दिया, x होता तब तो हम सॉल्व कर लेते फार्मूला लगा करके। ऐसे भी आपके सामने क्वेश्चन दे और वहां पे जो फार्मूले से हटा रहा हो आपको, उसी को आप हटा दीजिए बस। मतलब यहां पे करेंगे क्या, लेट माने माना 2x को हम क्या कर लेंगे, t कर लेंगे। 2x को क्या, कोई क्वांटिटीज मान लेंगे। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहां sin t dx करें तो क्या कभी जीवन में इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यू हैव टू इंटीग्रेट दिस क्वांटिटीज विथ रिस्पेक्ट टू x। हम पुट क्या कर रहे हैं यहाँ पे t, पुट क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे t, हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या पॉसिबल है, इसका मतलब dx को भी हम t के फॉर्म में लाएंगे, dx को dt के फॉर्म में लाएंगे। तो एक ही उसका ऑप्शन है, dt कब आएगा, डिफरेंशिएशन से आएगा। इसलिए दोस्तों इस dx को dt में बदलने के लिए हम करते क्या है, डिफरेंशिएशन। तो यहां पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रिस्पेक्ट टू टी। दोनों का हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन किसके सापेक्ष में, टी, तभी हमको dt मिलेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे करते हैं, dt के सापेक्ष में नहीं, x के ही सापेक्ष में करेंगे, t के सापेक्ष में नहीं, x के सापेक्ष। तो यहां हम करेंगे क्या, d dx 2x, और ये है आपका dt बाई dx। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो दो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और डी डी एक्स एक्स का 1 होता है, और ये क्या हुआ, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2dx इज इक्वल टू डी टी, यानी कि dx के जगह पे dt बाई 2 लिखा जा सकता है। अगर आप 2x को t से रिप्लेस कर रहे हैं दोस्तों, तो dx के जगह पे dt बाई 2 आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप t के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, dx को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं dt बाई 2 से, और 2x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t से, मतलब 2x को t से प्रतिस्थापित कर रहे हैं और dx को dt बाई 2 से प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे दोस्तों ना, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx एंड 2x। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, आपको मिला क्या, यहाँ पे देखिए 2x के जगह पे t मिला, और dx के जगह पे आपको क्या मिला, dt बाई 2 मिला। तो यहाँ से 1/2 बाहर हो जाएगा, तो जानते ही हैं आप। तो यहाँ पे क्या आया, साइन टी dt, और साइन टी का आंसर क्या होता है बेटा, साइन टी का क्या होता है, डिफरेंशिएशन टी है, तो यहाँ कास्ट टी हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या आंसर सही है, क्या गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि क्वेश्चन आपको x के रिस्पेक्ट में था, अब t के रिस्पेक्ट में ला रहे हैं, तो गलत नहीं है। अब t के जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे t की जो वैल्यू है, यानी कि काश t की वैल्यू 2x है अपन, यहाँ ध्यान दीजिएगा, काश क्या है, काश 2x अपन 2 + c। इसी बात को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसी बात को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते थे। ठीक है, ठीक है, इसी बात को यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दिया करते थे, डायरेक्ट लिख, जबरदस्ती का डायरेक्ट लिख दे, लेकिन ये क्वेश्चन वास्तव में है क्या, सब्स्टिट्यूशन का। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने दे दिया हो, फार्मूले के लिख से हट रहा हो, तो जो कुछ भी फार्मूले के लिख से हट रहा है उसी को सब्स्टिट्यूट कर देना। एक ही दिमाग में, एक ही फंडा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी चीजें फार्मूले के लिख से हट रही हो
उसको क्या कर देना है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट, उसको हमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, एक देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन गिवन बिफोर यू, यू हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x 3x प्लस 5 2 का होल पावर कितना है, 7 है। हमें इसको क्या करना, होल पावर ऑफ 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये बताइए दोस्त, अगर इस पूरे के जगह पे x होता तो ये बताइए कितना आसानी से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते, कितना आसानी से इसको इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर नहीं है तो जबरदस्ती हमको करना है, वी हैव टू डू, हमें करना है। अगर नहीं है तो हमें करना है। कैसे करना है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा करना है। इसको कुछ मान लेते हैं, इसको कुछ हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ताकि हमारे फार्मूले में आ जाए। हमारा फार्मूला x के पावर n का है, लेकिन फार्मूले लिख से हट रहा है, 3x पावर 5 दे दिया है। ठीक है, लिख से हट रहा है, तो इसको हम पूरा सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो यानी कि इस पूरी चीज को हम क्या कर लेंगे बेटा, मान लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लेट 3x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, t। लेट माने होता है क्या, माना कि, लेट माने माना कि, तो इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। अब वहां पे dx को भी हटाना है, तो यहाँ पे हम x के सापेक्ष पे क्या कर देंगे, अवकलन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवकलन, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हमें x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि क्या हो जाएगा, डी डी एक्स 3x प्लस 5 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इसका हम करेंगे तो 3x में 3 बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और 5 का हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या आया, डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ अगर हम डी एक्स निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या माना है, t माना है। तब हमारा जो क्वेश्चन आपके सामने बनेगा, तब हम लिख सकते हैं आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब सब्स्टिट्यूशन के बाद हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, यानी पे ये पूरा t पे क्या हो जाएगा, t पे पूरा 7 हो जाएगा, और dx यहाँ पे क्या माने हैं, dt बाई 3 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा नहीं हो जाएगा, dx को dt बाई 3 से सब्स्टिट्यूट कर लिया, और 3x प्लस 5 को t माना ही था, तो यानी कि यहाँ पे 1/3 हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t पे 7 dt हो जाएगा, और 1/3 यहाँ पे t पे 8 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 8 नीचे भी हो जाएगा, सी अभी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब t की वैल्यू उठा कर लाकर पुट कर दीजिए, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 पर क्या हो जाएगा, 8/24 प्लस सी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, t पे n प्लस 1/n प्लस 1, 7 प्लस 1, t पे t की वैल्यू जो पुट किए हैं 3x प्लस 5, t की वैल्यू पुट करेंगे और आप अपना आंसर लिख लेंगे। ठीक है, आप अपना आंसर क्या करेंगे दोस्तों, लिख लेंगे बहुत आसानी से। तो कहीं कहीं किताबों में एक क्वेश्चन भी दे दिया है, इसको सोल्व करने का एक तरीका भी दे दिया है, कि अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने मिल जाए कि यहाँ पे ax प्लस बी पे अगर n कहीं दिया हुआ है dx का, तो डायरेक्ट लिख रहा है ax प्लस बी पे n प्लस 1/n गुणे a प्लस सी, डायरेक्ट ऐसे दे दिया है, n प्लस 1 नहीं, n प्लस 1 गुणे a, क्या दिया है, n प्लस 1 गुणे a, ऐसे दे दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं नहीं दे। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या रह जाएगा, हमको सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, जैसा चैप्टर का नाम है। डायरेक्ट हम फार्मूले का यूज कर लें कि 3x प्लस 5 के पावर n प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 8 अपान n प्लस 1 इंटू ए, एन प्लस 1 मतलब 8 इंटू ए के जहाँ पे क्या है 3, 8 3 के 24, डायरेक्ट लिख दिया। तो कहीं कहीं इस तरह का क्वेश्चन दिया, तो आप इस तरह के क्वेश्चन एंड सोल्यूशन का यूज तब करेंगे दोस्त जब आपको क्या ना समझ में आए करना क्या है, तब आप फार्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मूले का इस्तेमाल करना कोई बहुत आवश्यक नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूट करना, आंसर गेन करना, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है,
नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई गिव बिफोर यू। आपके सामने क्वेश्चन फिर से आ गया, जन्म ले लिया। अब देखिए, इसके पहले जो आपने सॉल्व किया था, ध्यान दीजिएगा, वो क्या था, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स था। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था वो कास 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स पढ़ा था ना। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे आपने पढ़ा था 1 माइनस कास 2x, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यानी कि साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे आपने पढ़ा था कास 2x अपॉन 2। बहुत आसान भैया, अगर ये यक्स होता पूरा तो क्या हम फार्मूला लगा नहीं देते आसानी से? लेकिन नहीं, नहीं नहीं है तो उसको हमको करना है। यानी कि यही हमारे फार्मूले के लिख से हट रहा है, इसी को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो जो भी फार्मूले के लिख से हटेगा उसी को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो यहाँ पे हमें इस बात को करना होगा, लिखेंगे क्या, लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या, टी। वही बात, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वही बात है। 2 हो जाएगा बाहर, x का होगा n, 5 का क्या होगा 0, और ये क्या हुआ डी टी बाई डी एक्स। तो फिर उसी तरह से दोस्त यहाँ पे डी एक्स इजकल टू क्या होगा, डी टी अपॉन 2 होगा। ठीक है, डी एक्स इजकल टू क्या होगा, डी टी अपॉन 2। यानी कि जहां भी आपको डी एक्स होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, हम चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, यहाँ पे डी टी अपॉन 2, 1 अपॉन 2 बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले के अनुसार हम रख लेते हैं। तो हम फार्मूले के साइन पढ़े हैं, तो 1 माइनस क्या है, कर लीजिए 1/4, ये 1 डी टी का एक साथ कर लीजिए, माइनस काश 2t डी टी का एक साथ कर लीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 1/4 हमेशा इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, हम बताए थे क्यों होता है। इसको डायरेक्ट कर लीजिए, काश 2t का क्या होता है, काश का साइन, साइन 2t अपॉन टी का मल्टीपल क्या है 2। ठीक है, ये हो गया आपका। काश का क्या होता है, साइन होता है, साइन 2t अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ से जो आपने t माना था उसको ले आके पुट कर दीजिए। t क्या माना था, 2x प्लस 5, ये 2x प्लस 5 हो गया। अब माइनस साइन 2x प्लस 5 हो गया, अपन क्या हुआ 2 हुआ। ठीक है, 2 हुआ। क्या यहीं पे क्या कर रही है, सी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने टी के जगह पे केवल हमने क्या किया है, टी की वैल्यू पुट किया और आंसर को क्या किया दोस्तों, गेन किया है। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने दिया हुआ x अंडर रूट 4x प्लस 3 dx। ठीक है, आपके सामने दिया हुआ है x अंडर रूट 4x प्लस 3 dx। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हम पूरा देखिए, ये अंडर रूट में है, ये पूरा अंडर रूट में है। अगर यही नहीं होता तो हम सीधे फार्मूला लगाते और आंसर गेन कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ 4x प्लस 3, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3 को हम क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, 4x प्लस 3 को t मान लेंगे। ऐसा करने से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब हमको dx को यहाँ से dx को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। dx को यहाँ से हमें हटाना है, तो dx हटाना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स करेंगे। ठीक है, आंसर क्या करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी किताबों में आंसर भी गलत देता है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, तब इसके सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 4 हो जाएगा, x का 1 और x का 1 और 3 का क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे dt बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर dx की वैल्यू लेना है तो क्या हो जाएगा, dt बाई 4 हो जाएगा।
सिंपल, dx को इससे सब्स्टिट्यूट, इसको अब बचा x, अब x को भी हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा तभी हम सॉल्व कर सकेंगे। तो यहाँ हम x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे 4x इजकल टू t माइनस 3, तो यहाँ x इजकल टू क्या होगा, t माइनस 3/4। इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 4x प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, t माइनस 3 क्या हो गया 4, और फिर अंडर रूट में क्या होगा 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 हम पूरे को क्या मान लिए हैं, t मान लिए हैं, और dx के जगह पे क्या है, dx के जगह पे क्या है, dx के जगह पे क्या है, dt/4, तो ये क्या हो गया आपका dt/4। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करना क्या हो गया, आसान हो गया। देखिए कैसे, अब देखिए कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करना क्या है, आसान है, यहाँ से हमने क्वेश्चन ही लिया है डायरेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, बारी बारी से इनको 1/4 है बाहर कर लीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 की अंडर रूट t हो जाएगा, और -3 अंडर रूट t हो जाएगा, और पान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, dt बचा। हमने अंडर रूट t का दोनों तरफ इसमें क्या कर दिया, गुणा कर दिया 1/4 को बाहर करके, तो इसके साथ भी साथ हो गया, इसके भी साथ हो गया। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से देखिए 1/4। अब यहाँ पे जब यहाँ पे t इंटू अंडर रूट t जब होगा तो क्या हो जाएगा, t पे क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि t पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया t पे। अब फिर माइनस यहाँ पे 3 अंडर रूट t तो है ये है, और फिर नीचे आपका क्या हो गया है 4 आ गया है, नीचे आपका क्या आ गया है 4 आ गया है। यहाँ भी, यहाँ तो dt/4 था, यहाँ पे t माइनस 3/4 था, दोनों 4 था ना, तो दोनों 4 को बाहर कर लेना चाहिए था। यहाँ पे dt हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t पे 3/2 dt माइनस माइनस 3 बाहर कर लीजिए, इसको बड़े कोष्टक में ले लीजिए, 3 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट t dt हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए आपके सामने है, हमने क्या किया 4 को बाहर कर लिया, 16 हो गया, t पर 3/2 dt कर लिया, -3 अंडर रूट t dt कर लिया। अब फिर अब यहाँ से देखिए इस चीज को यहाँ से देखिए, अब हमको क्या करना है, 1/16, यहाँ पे देखिए t पर 3/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/2 यानी कि 5/2 हो जाएगा। 1 प्लस 3/2, 2 एकम 2 और 3 5/2 हो जाएगा, और नीचे आपको 5/2 होगा ही होगा। अब फिर -3 t पे 1/2 है, तो यहाँ पे t पे 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1/2 3/2, और नीचे भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, हो ही जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन तो हो गया इसका, या बड़ा कोष्ठक यूज कर देंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब क्या होगा 1/16, फिर यहाँ पे देखिए, और ये 5/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 2t पर 5/2 अपान क्या है 5/2, तो ऊपर चला गया, तो क्या हुआ 5 हो गया। ठीक है, 5/2, 2 ऊपर चला गया, तो 2t पर 5/2, और फिर यहाँ से देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो क्या आया -2t 3/2। ठीक है, अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। अब यहाँ से हमको करना क्या है, t की सारी वैल्यूज को क्या कर लेना है दोस्तों, यहाँ पे पुट कर लेना है। t इक्वल टू क्या माने थे हम, t इक्वल टू माने थे 4x प्लस 3 इक्वल टू t, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए 1/16, यहाँ पे 2t, t के जगह पे क्या पुट करेंगे 4x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 पे क्या हो जाएगा 5/2 अपान क्या है 5 है। अब -2t, t के जगह पे क्या पुट करेंगे 4x प्लस 3, तो यहाँ पे फिर 4x प्लस 3 पर क्या हो गया 3/2, हमने t की वैल्यू क्या कर दिया है पुट कर लिया है, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर 16 को अंदर डालना चाह रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाह रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। अगर इसको अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4x पे 3 पर 5/2,
यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 16, 8 5 40 हो जाएगा। देखिए 2 8 16, 8 5 40 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 3 पर 3/2। जब अंदर 16 को डालेंगे तो 2 8 16, यहाँ पे 8 हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, +c हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, +c हो जाएगा। और इसको तोड़ना मरोड़ना है तो आपके हाथ में, आप इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने टी माना था और जो भी वैल्यू आया था टी के जगह पे हमने इसको क्या कर दिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। कुछ करना नहीं है, जो भी आपके सामने रिजल्ट आ रहा है उसको आपको क्या करना है, टी मान लेना है और आपको आंसर मिल जाए। कुछ इसमें करना नहीं है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसमें हमें कभी कभी सोचना पड़ जाता है कि सब्स्टिट्यूट किसका करें, किसका सब्स्टिट्यूट करें। हम पढ़े हैं एक फार्मूला, हम पढ़े हैं अच्छे तरीके से, हम पढ़े हैं 1/1 + x² dx का tan इनवर्स x होता है। अगर नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। जहाँ जो जरूरत पड़ेगी वहाँ फार्मूला हम बताएंगे। एक ही बात बहुत ज़्यादा बता देने से लड़कों को थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन सा क्रिएट। ये फार्मूला अगर इसको किसी भी तरीके से सोच के इस रूप में कर लें तो इस फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये जो टर्म है इसको किसी भी तरीके से सोच के इस फॉर्म में कर लें तो हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हम देखें कि अगर यहाँ पे x पे 4 का होल स्क्वायर कर दें दोस्त, यहाँ पे x पे 4 का होल स्क्वायर कर दें और x पे 4 को t मान लें। ठीक है, तो 1 + t² नीचे आ जाएगा। x पे 4 का जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x³ dx = dt मिल जाएगा। यानी कि x³ भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ऐसे कभी कभी हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x³ 1 प्लस यहाँ पे x पे 4 का स्क्वायर कर दें और dx कर दें। और फिर यहाँ पे हम कर दें क्या, लेट x पे 4 = t और फिर डिफ्रेंशिएटिंग तो क्या हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा, x से सापेक्ष करेंगे ये dt/dx हो जाएगा। तो यहाँ से हम x³ dx के जगह यहाँ पे बेटा dt/4 आप आराम से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब x³ + 1/x पे 8 dx के इक्वल में हम x³ dx के जगह पे dt/4 जो हम 4 को बाहर कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा dt। ठीक है, x³ dx के जगह पे dt/4 लिखेंगे, 4 को बाहर कर लीजिए तो dt हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 + t²। अब देखिए इस फार्मूले से मिल जुल रहा है कि नहीं मिल जुल रहा है, मिल जुल रहा है ना। तो यहाँ पे 1/, वहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 और tan इनवर्स t हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t हो जाएगा। 1/4 tan इनवर्स t की जो वैल्यू है उसको ला करके हम पुट कर देंगे। t क्या माने थे, x पे 4, तो ये हो जाएगा x पे 4 + c। यही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। कुछ इसमें करना नहीं था। ठीक है, आराम से x पे जो 8 था उसको x पे 4 का होल स्क्वायर करना था। x पे 4 को हम t मानने थे, यहाँ पे x = 2 डिफ्रेंशिएट किए, x³ dx यहाँ पे dt/4 आया, इसको हम dx³ dx यहाँ पे dt/4, 4 को बाहर कर लिया, 1 + t² tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर दिया x पे 4, और कुछ करना नहीं था। तो हमें फार्मूले के रूप में लाने के लिए इसमें हर चीज को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। इसीलिए इसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा सोचने वाला ये भी क्वेश्चन है। हम इसमें से करते क्या है, इसमें से करते क्या है, एक tan x और sec x को किनारे कर देते हैं। ठीक है, एक tan x को इसमें से निकाल दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan² x, एक sec x को यहाँ पे निकाल दें तो क्या हो जाएगा sec पे 4x। अब दोनों को करेंगे का, बगल में ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, ये बताइए, ऐसा हमने क्यों किया। हमने इसमें से एक tan x उठा दिया और इसमें से एक sec x उठा दिया। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया किसी भी तरीके से दोस्त यहाँ tan² x आ जाए, इसलिए हमने। ठीक है, tan² x करने की लॉजिक आपको समझ में आ गई। tan² x इसलिए करना चाह रहा है, यहाँ sec² x - 1 रख दे। ठीक है, ये तो बात समझ, लेकिन sec x को क्यों हटाए, ये सोचने वाली बात है ना। sec x को इसलिए हटाए कि जब हम sec x को t मानेंगे और दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x tan x जरूर आएगा।
सेक एक्स के साथ tan x जरूर आएगा, और जब सेक एक्स के साथ tan x आएगा इसीलिए क्या कर दिए हम, हटा करके किनारे रख दिए। तो यहां पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स की जगह पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिया, और यहाँ पे क्या हुआ सेक 4x, फिर यहाँ पे क्या हुआ सेक एक्स tan x, यहाँ पे क्या हो गया dx, क्या हो गया dx। अब इसको सेक 4x का अंदर हम गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, अब माइनस सेक 4x हो जाएगा, हमने सेक का गुणा कर लिया। अब फिर क्या हो गया सेक x इंटू tan x, क्या हो गया dx हो गया। हम इसी का क्या करना है सब्स्टिट्यूट। हमने इतना नौटंकी क्यों किया बेटा, इसलिए किया ना, हम सेक x को हम क्या मान लें t मान लें, लेट दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अवकलन करिए, तो सेक x इंटू tan x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेक x इंटू tan x, और dt बाई dx को इधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अरे भाई dt बाई dx इधर कर दिया, तो इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा t पे 5 माइनस t पे 4। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, लिखे चाहे ना लिखें, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हम क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन से तो कर रहे हैं, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा t पे 5 माइनस t पे 4 मिलेगा ना। अब फिर यहाँ पे इस पूरे के जगह पे क्या मिलेगा दोस्त dt मिलेगा। क्या अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हो नहीं सकेगा, बारी बारी से करके लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देना है बस। ठीक है, तो इसमें थोड़ी लॉजिक थी, वही लॉजिक हमने अपनाया, एक सेक एक्स एक tan x किनारे किया, tan x को सेक में कन्वर्ट किया, सेक को t माना ताकि सेक एक्स इंटू tan x यहाँ पे dx dt पुट किया जा सके, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट करके आसानी से हम इंटीग्रेशन को क्या कर सके दोस्तों सॉल्व कर सके। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आपको करना है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मानते हैं इस बात को। यहाँ पे देखिए क्या हम माना है, यहाँ पे हमको दिमाग लगाना है कि log sec x प्लस tan x को हमको t मानना है। क्या मानना है t मानना है। क्यों t मानना है दोस्त, क्योंकि हम फार्मूला पढ़े हैं ddx log sec x प्लस tan x, अगर हम इसका x रिफ्लेक्ट में अवकलन करें तो यहाँ पे फिर ये क्या है dt बाई dx, तो इसका जो अवकलन होता है इस पूरे का log sec x प्लस tan x का, इसका होता है सीधे sec x, क्या होता है sec x होता है, और dx को इधर भेज दीजिए तो dx इक्वल टू dt। इसीलिए जब मैं पढ़ाया था आपका इंटीग्रेशन तो sec x dx का जो फार्मूला हमने बताया था वो यही था log sec x प्लस tan x प्लस c, यही फार्मूला था। sec x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये फार्मूला था log sec x प्लस tan x प्लस c। क्यों हमने बताया था जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वह इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है, तो ddx log sec x प्लस tan x का करेंगे तो इसका sec x होगा, वहां dt बाई dx उधर सब्स्टिट्यूट कर लिया, यानी कि हम क्या किए यहाँ पे, हम क्या किए दोस्त, हम क्या किए यहाँ पे इस फार्मूले का यूज किए। देखिए सांप जैसे पूरा होगा ये गायब हो जाएगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस फार्मूले को नोट कर लें, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, अब पूरी वैल्यू को उठा करके हम क्या करेंगे सेक एक्स dx यहाँ सेक एक्स dx यहाँ पे मतलब जो फार्मूला, एक मिनट अंडू रीडू अंडू अंडू, ठीक है, जो भी क्वेश्चन था आपके सामने था, जो भी क्वेश्चन था वो आपके सामने था दोस्त। अब सेक एक्स dx की जगह पे पूरा क्या कर देंगे dt कर देंगे, क्वेश्चन आपका यही था ना, सेक एक्स log sec x प्लस tan x dx, यही था ना। तो इसको हमने t मान लिया और इसके जगह पे हम dt पुट करेंगे ही sec x dx की जगह पे, तो हमें इसके जगह पे क्या लिखना होगा, लिखेंगे यहाँ sec x log sec x प्लस tan x dx, यहाँ sec x dx जहाँ पे क्या पुट कर लेंगे dt पुट कर लेंगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका sec x dx, इसको उठा करके यहाँ कर देंगे तो sec x dx यहाँ पर dt हो जाएगा। इस पूरे को आप t ही माने हैं तो यानी कि t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस c, अभी लिखेंगे ही t की वैल्यू जो आप माने हैं, यानी कि log sec x प्लस tan x के पावर क्या हो जाएगा, पूरे को t माने पूरा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपने टी माना है उसी को हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। क्वेश्चन देखने में बड़ा था लेकिन था इजी। हमने log sec x प्लस tan x को टी माना, डिफ्रेंशिएट किया तो इससे कि फार्मूला होता है। नहीं मालूम है तो आप पिछले किताब आप रखे ही होंगे, चटनी बना के बेचे होंगे तब तो कुछ नहीं, किताब रखे हो तो उसमें फार्मूला देख लीजिए कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है sec x होता है। इसलिए तो हमें सब्स्टिट्यूट इतना हिसाब से करना है कि हमारा रिजल्ट आसानी से गेन हो जाए दोस्तों। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन which has been given before you। ये आपके सामने दिया हुआ है cos 2x, इसमें सीधे बोल रहा है कि हमारा फार्मूला रखो। क्या फार्मूला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। जो बोल रहा है पहले उसको करो ना, क्या दिक्कत है। cos 2x का फार्मूला हमने 20 बार बता चुका है, एक दो बार नहीं, इसलिए नहीं लिखेंगे। बस यहाँ पे एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको हम चलाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स, इस ब्रेकेट में होगा क्या, cos x प्लस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, साइन एक्स प्लस cos x क्या हो गया, होल स्क्वायर dx। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें आपस में कट जाएंगी, हाँ ये चीज़ कटेंगी तो एक चीज़ तो यहाँ बच ही जाएगा, साइन एक्स प्लस cos x, एक तो बचेगा ना, दो है, एक तो बचेगा ही बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स अपान क्या हो गया, साइन एक्स प्लस cos x, ये हो गया dx। एक फार्मूला आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर नहीं पढ़े हैं तो जान जाइए। ये फार्मूला होता है, अगर ऊपर एफ डैश एक्स का मतलब अगर एफ एक्स का नीचे कोई फंक्शन है उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिया हो तो इसका सीधे लॉग एफ एक्स हो जाता है, सीधे लॉग एफ एक्स हो जाता है दोस्तों, यही फार्मूला है इसका। जैसे साइन एक्स प्लस कास का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ऊपर वाली चीज मिल जाएगी, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। डिफरेंशिएशन नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है ना, यानी कि ऊपर वाला क्या एफ डैश एक्स है, यानी कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है एफ एक्स है, तो सीधे लॉग एफ एक्स हो जाएगा, यानी कि सीधे क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कास एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी, लॉग साइन एक्स प्लस कास एक्स प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है log एफ एक्स का, अगर एफ डैश एक्स अपन एफ एक्स डेक्स नीचे वाला का इंटीग्रेशन ऊपर हो तो सीधे log एफ एक्स हो जाता, तो वही फार्मूला हमने पुट कर दिया। जो आंसर क्वेश्चन कहा था उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं दोस्तों, कुछ इसमें हमने नया नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ई के पावर एक्स साइन ई के पावर एक्स डी एक्स, इसका हमें क्या करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, ऐसे पार्ट में सब्स्टिट्यूट करना है ताकि हम इसको आंसर आसानी से कर सकें। यहाँ पे ई एक्स हम दिख रहे हैं, अगर ई एक्स को टी मान लें तो साइन टी इसका डिफ्रेंसिएशन आसानी से हो सकता है। यहाँ पे हम लेट करेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ पे ई के पावर एक्स क्या होगा, मानेंगे टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ई के पावर एक्स डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ पे चाहे तो आप पूरा लिख सकते हैं, चाहे ना भी लिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन शुरुआत में लिखना चाहिए। तो यहाँ पे ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर कर लिया, ई के पावर एक्स डी एक्स यहाँ पे डी टी हो गया। तो यहाँ पे ई के पावर एक्स डी एक्स यहाँ पे हमने क्या कर दिया डी टी, और ये हो गया आपका साइन टी, और साइन टी का क्या होता है माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस टी के जगह पे ई के पावर एक्स हो गया प्लस सी हो गया। देखने में क्वेश्चन कुछ घुमाऊ था लेकिन था ये कुछ नहीं, के पावर एक्स को टी माना, डिफरेंशिएट किया, के पावर एक्स का ई के पावर एक्स डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को सब्स्टिट्यूट किया, ई के पावर एक्स डी एक्स यहाँ पर डी टी रखा, साइन टी का माइनस कास टी, और कास टी की जगह पे ई के पावर एक्स प्लस सी हो गया। जब सी देखे तो माइनस जरूर लगाना, ध्यान दीजिएगा इस बात, ठीक है। तो इसको हमने आसानी से सॉल्व किया, आसानी से, बहुत आसानी से। अब चलिए आपके सामने नेक्स्ट एक्स, वो अंडर रूट में 1 प्लस ई के पावर 2x dx, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो वही चीज यहाँ पे e के पावर एक्स
अंडर रूट में 1 प्लस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो ये देखिए ई के पावर एक्स को ही हम क्या मानेंगे टी, ताकि ऊपर वाला भी आसानी से सब्स्टिट्यूट हो सके। यहाँ पे फिर डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स हो जाएगा, ई के पावर एक्स डी एक्स जगह पे क्या पुट कर लेंगे डी टी। तब हम इसके जगह पे हम लिख सकते हैं सीधे क्या, ई के पावर एक्स अंडर रूट में 1 प्लस ई के पावर 2x के जगह पे हम सीधे सीधे ई के पावर डी एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे। यहाँ अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका भी फार्मूला बनता है log टी प्लस अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको साइन हाइपरबोलिक टी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का भी ये फार्मूला होता है। आप चाहें तो इसको यहीं तक रहने दीजिए। तो यहाँ पे log, यहाँ पे टी की वैल्यू जो आप माने थे, क्या माने थे, के पावर एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ये इसका फार्मूला है, log ई के पावर एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस ई के पावर 2x। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व किया। आसानी से नहीं, बहुत आसानी, सिंपल फार्मूले पर आपको लगाना था सीधे डी टी। एक फार्मूला आपके सामने बन के आता है, क्या फार्मूला, अगर कहीं इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने अगर हो इस तरह का, तो सीधे इसका फार्मूला यही बन के आता है। क्या आता है, एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस बस। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, इसको साइन हाइपरबोलिक टी के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये पूरा फार्मूला ऐसे भी बन के आता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी, और टी की जगह पे के पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, तो चाहे तो आप लिखिए चाहे ना लिखिए, जो आप ऊपर यूज किए वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आंसर। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कास्टी, कास्टी होना चाहिए ना, कासेक्स होना चाहिए ना, खुरापात कर दिया है। जब ही खुरापात किया है तो आप काहे नहीं करेंगे, जब ही खुरापात किया है तो आप काहे नहीं करेंगे, अंडर रूट एक्स को टी मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स के जगह पे डी टी। और यहाँ पे क्या, कैसे ही आया, ये सोचने वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पढ़े लिखे इंसान हैं आप। 1/2 एन एक्स पे n-1, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स पे क्या हो जाएगा -1/2, -1/2 में नीचे 1/2 अंडर रूट एक्स। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, कौन सा गुना खता कर दिया भाई, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सब आप पहले ही सीख चुके हैं। तो यहाँ से सीधे लिख लेंगे क्या, 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 2 डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट एक्स डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डी टी। तो 1/अंडर एक्स डी एक्स जगह पे हम क्या पुट कर दें 2 डी टी। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है, जो हमें फाइंड करना है, अंडर रूट एक्स कास 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 अंडर रूट एक्स, यानी कि कॉस टी, इस पूरे के जगह पे हम क्या पुट करना चाह रहे हैं डी टी बाई 2, यानी कि 2 डी टी, ओ सॉरी 2 डी टी, क्या है 2 डी टी है। ठीक है, इसको हम के पास में कर देते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, कास अंडर रूट एक्स को कास टी कर दिया, और 1/2 डी एक्स यहाँ पे 2 डी टी कर दिया, क्योंकि भाई 2 उधर जाएगा तो 2 डी टी होगा ही। अब यहाँ से 2 को बाहर कर दिया, और कास टी का क्या होता है साइन टी होता है, दुनिया जानती है। अब साइन टी की जगह पे अंडर रूट एक्स कर लिया प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर हो गया। क्या कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी। ठीक है, तो हमने टी की वैल्यू पुट कर दिया, कास टी का साइन टी होता है, अंडर रूट एक्स पुट कर दिया, आपको आंसर मिल गया। कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। इस प्रकार से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का आज के लेक्चर में बस इतना है। 10 क्वेश्चन तक मैंने लगाया, आप इसको अच्छे तरीके से लगाइए, प्रैक्टिस करिए। बाकी के क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।